हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, पहले की तरह आज हम आपके लिए फिर से एक नई जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जिन कैंडिडेट ने अभी 7 और 8 अगस्त में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं और जिन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो चुका है, इसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका थ्योरी एंड टाइपिंग में हिंदी और अंग्रेजी में है कोई एक निकला है। जैसे कि आपका थ्योरी में से आपका जो एग्ज़ाम निकल चुका है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में आप क्वालिफाइड हैं और अंग्रेजी टाइपिंग में आप नॉट क्वालिफाइड हैं, यानी कि आपने इंग्लिश की जो है टाइपिंग नहीं निकाल पाए। तो ऐसे में दोस्तों, आप किस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं और वो किसके लिए योग्य रहेगी, इसकी जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। कि अगर आप हिंदी में क्वालिफाइड हैं तो किस में आप डाल सकते हैं फॉर्म, और अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाइड हैं और हिंदी में नॉट क्वालिफाइड हैं तो आप किस में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप दोनों में नॉट क्वालिफाइड हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये सभी जानकारी आपको हम इस क्लास में देने वाले हैं। तो क्लास को आप पूरा देखें और प्रत्येक जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और उस चीज़ को देखें कि अगर आपके पास ऐसी स्थिति है जिसमें आप एग्ज़ाम में पास नहीं हुए हैं तो यह क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली क्लासेस है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहेगी और CPCT वैकेंसी या किसी भी एग्जामिनेशन की जानकारी आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है और ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर सभी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गई लिंक पर आप एक्टिवेट हो जाएं और ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे आपके पास डायरेक्ट ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके मोबाइल पर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वह कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें जो हमारी PEB से है, अभी आपका जो एग्ज़ाम निकले हुए हैं न्यू वैकेंसी। तो दोस्तों, जैसे कि समूह, तो उप समूह के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों की पद हेतु भर्ती, जो कि अभी रिक्वायरमेंट चल रही है, जिसका एग्ज़ाम 2022 में है। यानी कि आपका जो सभी हैं समूह 4 सहायक ग्रेड, स्टेनोपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदे हेतु परीक्षा। तो दोस्तों, ये जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट वाले फॉर्म हैं, इन सभी में आप किन किन फॉर्म में आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अगर आप हिंदी में क्वालिफाइड हैं और अंग्रेजी में नॉट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपके माइंड में ये सोच रहे हैं कि इसका जो फॉर्म है कब से भरेगा, तो दोस्तों इसकी जानकारी हम आपको आने वाली क्लासेस में देंगे कि इसके जो फॉर्म हैं कब से भरना शुरू होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो सहायक ग्रेड 3 या इसके समकक्ष, यानी कि स्टेनोपिस्ट, स्टेनोग्राफर या डाटा एंट्री, अगर आप इनकी बात की जाए तो अगर आप हिंदी में क्वालिफाइड हैं और अंग्रेजी में नॉट क्वालिफाइड हैं तो ऐसे में आप सहायक ग्रेड 3 में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि इसके जितनी भी समकक्ष रहती हैं भर्ती, उनमें आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वालिफाइड हैं तो आपका जो इंग्लिश है वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के स्तर पर रखा जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि अगर आप हिंदी में नॉट क्वालिफाइड हैं और इंग्लिश में क्वालिफाइड हैं, तो दोस्तों जिन वैकेंसी में इंग्लिश की प्राथमिकता है कि इसमें इंग्लिश की टाइपिंग महत्वपूर्ण है, तो उसमें आपका इंग्लिश में आप डाल सकते हैं। लेकिन हिंदी वाले पदों में जैसे कि सहायक ग्रेड, स्टेनोपिस्ट, डाटा एंट्री, इनमें आपका इंग्लिश क्वालिफाइड होना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको हिंदी क्वालिफाइड होना चाहिए और थ्योरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद इसकी क्लैरिटी की। दोस्तों, जो हमारे नए हैं तो उनको बता दें कि यहाँ पर जो लेटर निकला था भोपाल में 4 जुलाई 2018, जिन लोगों को जो कि हमारे नए कैंडिडेट हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको ज़रूर जानकारी होगी कि जो
सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पद के लिए क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आपकी जो PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका CPCT का सर्टिफिकेट है उसकी न्यूनतम स्थिति क्या है। जैसे कि आपका कम से कम इसमें आपका 38 नंबर तो होना चाहिए, वो है। और इसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 30 प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग 20। अब बात करते हैं इनमें से आपका हिंदी और अंग्रेजी की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए CPCT में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड होना आवश्यक है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग नहीं। इसलिए सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए CPCT परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अंग्रेजी नहीं। ठीक है, तो इसलिए यदि CPCT परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाइड रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पदों के लिए अन्य नहीं होगा। ठीक, और जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाइड है तो उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जाएगा। तो ये दोस्तों ये था हमारा लेटर। आप चाहे तो ये लेटर देख भी सकते हैं, आपको CPCT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे दिख जाएगा CPCT एग्जाम क्लैरिफिकेशन, तो यहाँ पर आप ये लेटर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद बात करते हैं, अगर आपको एग्जाम की जानकारी यानी कि जो अभी वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म कब से भरेंगे तो उसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसकी जानकारी भी मिलती जाएगी, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।